किस नाम से बोला जाता है? तो सूत्र स्थान को बोला जाता है शल्लोक का। शल्लोक स्थान अगर पूछ लिया जाए कि शल्लोक स्थान किसको बोला जाता है, किसका पर्याय है, तो वो है सूत्र स्थान का। और इसको क्या है, शुभ सिरा के नाम से भी बोला जाता है। तो याद रखना कि जो सूत्र स्थान है वो कहाँ से है, मतलब फर्स्ट चैप्टर, वो जो फर्स्ट स्थान है चरक का, तो वो कौन है चरक संहिता का, वो है सूत्र स्थान। तो याद रखना कि शिर है, मतलब सिर है, तो सिर भी क्या है, हमारा जो बॉडी जो पार्ट्स है, तो सबसे पहले क्या आता है, सिर आता है। तो याद रखना कि शुभ सिर भी आ गया तो भी क्या आ जाएगा, सूत्र स्थान ही रहेगा। इतना हो गया आपको क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, एक ये वाला कि गंगाधर, ये वाला कि गंगाधर राय ने, ये भी एक पॉइंट है, ये आप जब इतिहास आपको पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपको क्लियर होगा, लेकिन इसमें भी आप देख लीजिए कि गंगाधर राय ने क्या है, चरक संहिता को क्या है, अखिल शास्त्रीय विद्या कल्क द्रुम कहा गया है। ठीक है, इसको याद करने के लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें कौन सी चीज़ जो है वो बताई गई है। ठीक है, तो उसमें जो चीज़ बताई गई है, मीन्स जो फर्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास, उसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो उसमें जो नाम है वो आ जाता है दीर्घ जीवनीय। देखो क्या लिखा है, अर्थातो दीर्घ जीवनीय अध्ययनम। तो दीर्घ जीवन से क्या मतलब होता है, तो दीर्घ जीवन का मतलब ऊपर लिखा हुआ है 100 वर्ष। ठीक है, तो 100 वर्ष है। अब पूछ लेते हैं कि इस चैप्टर में कितने पदों का, आपको बस याद करना है कि इस चैप्टर में कितने पदों का उल्लेख है। तो 8 पदों का उल्लेख है। इसको इसलिए क्या बोलते हैं, अष्टपदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अष्टपदी। अब यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो अर्थ है, तो जितने भी सब चैप्टर्स होते हैं ना वो अर्थ से स्टार्ट किए हुए हैं। कि अर्थ से क्यों स्टार्ट किए हुए हैं, तो उन्होंने लिखा कि जो अर्थ शब्द है, देखो विमर्श में जो विषय है उसमें क्या लिखा है यहाँ पर, कि क्या लिखा है कि अर्थ शब्द से क्या है, ये मंगल, कि कोई भी चीज़ होती है तो पहले मंगल कोई भी कर्म करते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या है कि वो अच्छा हो, मंगल हो हमारे लिए, इसलिए क्या है सब प्रथम अर्थ से शुरू किया हुआ है। और क्या है, अर्थ को किस नाम से बोला जाता है, ओम नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अर्थ जो है उन्होंने क्या बोला है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ना अगर हम स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि अर्थार्थ ओंकार, और अर्थ शब्द क्या होता है, सब प्रथम ब्रह्मा जी के कंठ के भेदन करते हुए उनके मुख से क्या हुआ था, उच्चारित हुआ था। ठीक है ना, अनायास उच्चारित होने के कारण ये क्या है, इसको जो अर्थ शब्द है उसको मांगलिक बताया गया है। तो कितने हैं, 8 मांगलिक है। और नीचे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किसने बताया गया है, वो बताया गया है चक्रपाणि ने। ठीक है, चक्रपाणि ने 8 मांगलिक बताए गए हैं। उसके बाद अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या माना गया है तो वो बताया गया है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो जैसे कि वेदांत दर्शन है, उसने भी अपनी एक क्या है बताया, उसने भी एक अपना जो मतलब एक अपना चैप्टर बताया या एक अपना टिप्पणी दी है, तो उसमें भी उसने क्या बोला है, अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, मीन्स इसने भी अर्थ शब्द से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट अगला आता है व्याकरण भाषा है। तो व्याकरण भाषा ने भी क्या किया है, उसने भी क्या है, शब्द अनुशासने, अर्थ शब्द अनुशासने, मीन्स यहाँ पर आपको क्या याद करना है, इसमें सिर्फ आपको यही याद करना है कि अर्थ जो है वो दिया गया है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं। इसमें आपको यहाँ से पढ़ना है, देखिए रीडिंग आप सब लगा सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेपर में आएगी वो मेन उस पर फोकस करना होता है। ठीक है, ये नहीं है कि जो नहीं पढ़ाया जा रहा तो उसमें से कुछ आएगा, तो ऐसा नहीं है, उसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता है, 3 एशनाएँ। ठीक है, जो आप चैप्टर नंबर जो चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 11 आएगा तो उसमें आपको 3 एशनाएँ भी पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो 3 एशनाओं में कौन कौन सी आ जाती है, प्राण एशना, धन एशना और परलोक एशना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी 3 एशनाएँ हैं, तो प्राण एशना, धन एशना, परलोक एशना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ना एक चीज़ बताई गई है, वो बताई गई है कि हमने क्या बोला कि सबसे पहले कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, ताकि दीर्घ जीवन के लिए। तो दीर्घ जीवन किसको बोला गया है, 100 आयु के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड आता है शत जीवते। देखो यहाँ पर एक वर्ड है, दैट इज़ ये वाला, क्या है, शत जीवम शरदम। इसमें क्या बोला गया है, इसमें ना 100 वर्ष के मनुष्य की जो आयु मानी गई है उस पर कथन बोला गया है। अब हम आप लोगों को पता होगा कि जो आयु होती है या फिर जो युग हैं तो क्या होते हैं, एक सतयुग होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या बोला गया कि विमान स्थान के दूसरे अध्याय में क्या बोला गया है कि सतयुग में क्या है, मनुष्य की जो आयु होती है वो 400 वर्ष होती है, त्रेता में 300 हो जाती है, द्वापर में 200 और कलयुग में कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि होता क्या है कि जब भी एक युग कम होता है ना तो उसका क्या होता है
1/4 जो पार्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो याद रखना कि पहले कितनी थी 400, देन कितनी हुई 300, 300 से 200, 200 से 100 वर्ष। इसलिए यहाँ पर तीव्र जीवनी जो अध्ययनम है अभी के टाइम पर उसको 100 वर्ष आयु के लिए बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं। ये देखो, इसमें देखो धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है, ये जो पुरुषार्थ क्या है, चतुष्टय आ गया। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है कि इसके क्या है, सब प्रथम। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है कि सब प्रथम जो सूत्र स्थान है उसको क्या है 8 भागों में बांटा गया है। एक्चुअली 8 कैसे हैं या 7 कैसे हैं वो बता रही हूँ, यहाँ पर तो लिखा हुआ है, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आगे आएगा तो आगे आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि ये क्या है, जो एक लिखा हुआ ना यहाँ पर श्लोका कि सूचनात् सूत्रेण, ठीक है ना। तो ये जो सारी लाइनें हैं ये सूत्र स्थान सुश्रुत सूत्र स्थान की है, रेफरेंस के लिए कि ये क्या है, ये सूत्र स्थान की निरुक्ति है। जब हम सुश्रुत स्थान पढ़ेंगे, सुश्रुत सूत्र स्थान पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये वाला जो देखो, ये जो लिखा है ना, श्लोका स्थान समुदिष्टम, ठीक है, तंत्रस्य शीर्ष शुभम, ठीक है, चतुर्कोना महाअर्था, ये जो लाइन है ना, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये क्या है, ये आपको चरक जो है सूत्र स्थान 30 में याद रखना कि जो सूत्र स्थान की निरुक्ति के बारे में पूछ लेते हैं कि सूत्र स्थान निरुक्ति का वर्णन कहाँ मिलता है, तो सूत्र स्थान निरुक्ति का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है चरक सूत्र 30 में। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना साइड में कि चरक सूत्र 30 में क्या है, मिलता है निरुक्ति का। लेकिन सुश्रुत ने सूत्र 1 में ही क्या है, निरुक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट है, उसको भी देख लीजिए। ये आ जाता है ये वाला, दैट इज़ अ अनुबंध चतुष्टय। क्या है, अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय, अब चतुष्टय है मीन्स चार चीज़ें कौन कौन सी आ गई, उसको याद करने के लिए आपको ये याद करना है पासा, PASA। P4 आ जाएगा प्रयोजन, A से आ जाएगा अभिधेय, ठीक है, S से क्या आ जाएगा संबंध, और A से क्या आ जाएगा अधिकारी। ठीक है, तो अभिधेय में क्या है, ठीक है, तो अभिधेय को याद करने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए। तो अभिधेय में क्या बताया गया, अभिधेय में बताया गया है कि हेतु दोष द्रव्य, तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं वो क्या मिलके बनाती हैं, दैट इज़ अ स्कंद त्रय बनाती हैं। क्या बनाती हैं, हमारी स्कंद त्रय बनाती है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, तो स्कंद त्रय। अब याद रखना कि स्कंद त्रय क्या थे, दैट इज़ अ हेतु दोष और द्रव्य। और त्रिस्कंद कौन से आ जाते हैं, हेतु लिंग औषध। ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। तो ये स्कंद त्रय होते हैं, ये साइड में लिखा भी हुआ, इट इज़ आल्सो नोन एज अ स्कंद त्रय है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या आ जाता है, प्रयोजन। तो हमारा क्यों, हम आयुर्वेद को क्यों पढ़ रहे हैं, तो आयुर्वेद को इसलिए पढ़ रहे हैं, धातु साम्य क्रिया चौक्ते तंत्रस्य प्रयोजनम, कि धातुओं को शम करने के लिए, ठीक है, उनको क्या है, जो हम पूरा ये तंत्र पढ़ते हैं उनकी क्रियाओं को मतलब एकदम हम उसको रूट पे लाना चाहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए क्या है, जो तंत्र का प्रयोग किया जाता है, तंत्र का ये क्या है, ये पूछ लिया जाता है कि श्लोका रखा जाएगा धातु साम्य क्रिया चौक्ते तंत्रस्य प्रयोजनम, ये किसका है, ये प्रयोजन है। प्रयोजन किसका है, ये तंत्र का प्रयोजन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है संबंध। तो संबंध में याद रखना वाक्य वाच्य लक्षणम संबंध। अब इसमें क्या है, इसमें जो गुरु शिष्य आपस में बातचीत करेंगे, गुरु बताएंगे, शिष्य जो होंगे अपनी शंका प्रकट करेंगे, तो वो आ जाएगा संबंध में आ गया। नेक्स्ट अगला आ गया अधिकारी। तो अधिकारी का मतलब क्या है, उन्होंने ये बोला कि आयुर्वेद का जो हमारे आचार्य चरक है, तो उन्होंने क्या बोला है, यहाँ से देखो अर्थार्थ से, तो उन्होंने ये बोला कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो हमारे 4 वर्ण होते, तो उसमें जो 3 वर्ण होते, ब्राह्मणीय क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं को ही शस्त्र पढ़ने का अधिकार है। काश्यप ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो शूद्र होते हैं उनको भी पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि जो ये सूत्र स्थान है, ये देखो सूत्र स्थान है, उसमें क्या है 4 सूत्र और दिए गए हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि चतुर सूत्र कौन से आ जाते हैं, तो जो चतुर सूत्र आ जाते हैं उसमें जो सबसे पहला आता है वो आ जाता है गुरु सूत्र। ठीक है, जो गुरु के द्वारा कहे गए हैं उसको गुरु सूत्र बोलते हैं, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट अगला आता है शिष्य सूत्र, जो कि शिष्य के द्वारा शंका पूछी जाती है उसको शिष्य सूत्र बोलते हैं। नेक्स्ट अगला आता है प्रतिसंस्कारित सूत्र, जो यहाँ पर जो प्रतिसंस्कारित के द्वारा जो उपस्थित जो अपनी वो चीज़ बताएगा, जैसे कि यहाँ पर जो प्रतिसंस्कर्ता है कौन है, चरक है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है एके सूत्र। एके सूत्र एक ऐसा होता है कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी और का सिद्धांत, मतलब कि उदाहरण के रूप में रखना, मतलब कि किसी की बुक है, किसी की संहिता है, लेकिन हम उसका भी सिद्धांत इसमें रख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एकीय सूत्र। ठीक है, बस इतना है, बाकी आपको याद करना है तो वो कर लीजिए, लेकिन मतलब रीडिंग लगाइए, याद नहीं करना, याद सिर्फ उतना ही करना है जितना मैं बता रही हूँ। ठीक,
उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, ये देखो आगे जो चीज़ बताई गई है ना, जो मैं बता रही थी ना कि जो इन्होंने क्या किया है, सूत्र स्थान जो है ना, सूत्र स्थान को इन्होंने ना डिवीज़न की है, ठीक है। उसको बोल देते हैं कि कितने चतुष्क में बांटा है। चतुष्क का मतलब क्या होता है, 4। तो याद रखना सूत्र स्थान के टोटल हमने कितने बोले हैं, 30 चैप्टर्स बोले हैं। तो 30 चैप्टर्स को क्या किया इन्होंने, 4-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब 1 to 4, 5 to 8 ऐसे करके इन्होंने 4-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो 4-4 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया तो कितना आएगा, अब हमारे पास है टोटल 30 चैप्टर्स, तो 30 को अगर 4 से डिवीजन करते हैं तो वो तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो इसको क्या है 7-4 का 28, ठीक है ना, मतलब 7 ऐसे चैप्टर, 7 ऐसे चतुष्ट बनेंगे, मेन हेड बनेंगे जिसके अंदर 7-7 चैप्टर आएंगे। तो 7-4 का 28 हो गया, बाकी कितने बचे 2, ठीक है। तो उसको इन्होंने किसके अंडर लिया वो हम बता रहे हैं, ठीक है। पहले तो याद करो कि जो 7 हमारे बने हैं तो उसको किस हिसाब से याद करना है। जो 7 है ना, तो 7 को याद करने के लिए ये देखो, ये एक लिखा हुआ है ना, इसको याद करना है। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको याद करना है। ये क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है BSNL, ठीक है ना। आप BSNL का यूज़ करते हैं फ़ोन, ठीक है, या फिर कोई भी करता है, सिम होते हैं या फ़ोन होता है, तो BSNL याद करना है। तो क्रिया, BSNL क्रिया, मतलब BSNL जो है वो क्या है, अपना काम कर रही है अच्छे से। क्रिया याद करना है, क्रिया, ठीक है। तो इसको फिर देखो, इसको कैसे करना है, 1 मिनट इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। हाँ, अब देखो BSNL को कैसे करना है। तो BSNL को याद करने के लिए देखो B, तो B से याद करना है भेषज, ठीक है। जैसे देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है भेषज चतुष्टय, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, B फॉर भेषज, S फॉर आ जाएगा स्वस्थ, ठीक है, N फॉर आ जाएगा निर्देश। जो L है ना, L को काट दो, L का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बस हमें याद करना है मतलब हमने एक मिमोनिक बनाया, एक ट्रिक बनाया जिसकी वजह से क्या है आपको BSNL, तो ठीक है ना। BSNL में क्या है, BSN जो है वो हो गया भेषज, स्वस्थ और निर्देशक। K से आ जाएगा कल्प, ठीक है। उसके बाद R से आ जाएगा रोग, I को काट दो, I का कुछ नहीं है। उसके बाद Y से आ जाएगा योजना, A से आ जाएगा अन्नपान, ठीक है। तो इस तरह क्या है, इस तरह आपके जो हैं टोटल 7 हो जाते हैं। देखो BSN, तो 3 तो ये हो गए, क्रिया, ठीक है ना, क्रिया का क्या है KRYA, तो कितने हो गए, 4 ही हो गए, 4-3 कितने हो गए, 7 हो गए। अब देखो मैं तुम लोग को बता रही हूँ, तो पहला क्या हमने बोला था B, तो B फॉर क्या है, B फॉर आ जाता है हमारे पास भेषज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, स्वस्थ, BS है ना, तो S फॉर आ गया स्वस्थ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या आ जाता है, नेक्स्ट अगला आ जाता है BSN, तो N फॉर क्या आ जाएगा, निर्देश, ठीक है। फिर BSN, L तो काट दिया, फिर आ जाता है K फॉर क्या आ जाएगा, कल्प, KR, R से आ जाएगा रोग, I को काट देना है, तो YA, तो Y क्या है, योजना, य से योजना, य से क्रिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हमने बोला था, YA, तो A से क्या आ जाएगा, अन्न पान चतुष्य, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये टोटल मिला के हमारे पास जो बने हैं वो बन गए हैं टोटल कितने, 7 हो गए। अब क्या है, अब हमारे पास एक जो लास्ट में 2 बचे हैं, तो 2 को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज़ अ संग्रह द्वय। तो उसको हमने किस फॉर्म में बोल दिया, दैट इज़ अ संग्रह द्वय। तो तुम लोग को क्वेश्चन पता कैसे आएगा, इसमें से क्वेश्चन ऐसे आएगा कि चैप्टर नंबर जैसे कि दीर्घ, जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो दीर्घ जीवनी अध्ययनम है वो कौन से चतुष्क में आता है, ठीक है। अब कौन से चतुष्क में आता है उसको याद करना बहुत ईजी रह गया अब तो BSNL का फॉर्म लिखा। अब BSNL है ना, तो BSNL में क्या है, जो B आएगा उसमें 1 to 4 आएंगे, S में 5 to 8 आएंगे, N में क्या आएंगे, 9 to 12 आएंगे, ठीक है। तो R में, K में कितने आ जाएंगे, ऐसे करते करते ना 4+ करते रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी पूछ लें कि यहाँ भी 6th चैप्टर किस में आता, तो S में आता है, स्वास्थ्य में आएगा, ठीक है। तो उसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है।